यात्रा उसी के साथ करिए जिससे भाव मिले। शंकर भगवान बोले हम दोनों लोग गए। मैया पूछी इसी रूप में चले गए? बाबा बोले नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। भगवान शंकर बोले हम दोनों मनुष्य बनकर गए। मां पूछी प्रभु दर्शन कैसे मिला? बाबा बोले लंबी कहानी है। बोले क्या कहानी है? भगवान शंकर बोले हम दोनों मनुष्य बनकर गए, मैं गुरु बन गया और काकभूषुंडी को अपन चेला बना लिया। गुरु चेला बन के अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में सामान्य जीव को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। अब बिना भगवान छोटे हैं, बिना महल के भीतर गए दर्शन मिलेगा नहीं। तो शंकर जी बोले देवी हमने काकभूषुंडी जी से कहा चेला कोई जुगाड़ लगाया जाए। बोले एक काम करो, देखो रेंट पर कहीं कोई कमरा मिल रहा है क्या? काकभूषुंडी जी पूछे क्या बात है? शंकर जी बोले कार्यालय खोलना है। पहले बोले पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। काकभूषुंडी जी 2 दिन रेकी की अयोध्या का, तो देखे कि सरजू जी के घाट पर सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है। सारे अवधवासी स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले ठीक है, सरजू जी के घाट पर कोई कमरा रेंट पर लो। कमरा रेंट पर लिया गया। अब भगवान शंकर ने अपना कार्यालय खोला, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड लगा सरकार ऊपर, साइन बोर्ड पर लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, असहायक काकभूषुंडी पांडे। नीचे लिखा गया, बोर्ड पर नीचे लिखा गया। शंकर भगवान बोले काकभूषुंडी से के चेला कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे सवेरे जाकर सरजू जी के घाट पर प्रचार करो, 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। अब भारत में फ्री के नाम पर का हो जा रहा है, दिल्ली में आप लोग देख ही रहे हैं। खाली फ्री बोल दीजिए बस, आदमी कहीं दबाने को तैयार हो जाए। अरे एक महात्मा तो कहते थे कि फ्री में यदि फिनाइल मिले तो लोग वो भी पीने को तैयार हो जाएंगे, भीतर साफ कर देगा पूरा। जैसे काकभूषुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरु जी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई भगवान शंकर के कार्यालय के आगे। और अब बाबा को क्या देखना है हो? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, अब बोलना शुरू कर देते। वो तो त्रिकालदर्शी है। पराठा खा के आए हो तुम आज, परसों स्कूटी से गिरे भी थे तुम, बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति हो गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग आपन आपन चादर बिछाने लगे। बात पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने जाकर कहा बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ। हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोल के देख रहे थे हाथ। तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय में। लोग बोले ओवरटेक न करिए, लाइन में आइए। बोले हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं। जाकर सेवकों ने कहा कि आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले आई एम द शंकर शर्मा, मैं हूं शंकर शर्मा, ये हमारे चेला भूषुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है? सेवकों ने कहा कि चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे बाबा सुने, काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर चले के जा से। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए हैं वो बोले बाबा कहां चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तहार भाग तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं यहां पर। बाबा काकभूषुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, रोक दिए, कहे रुकिए रुकिए रुकिए,
आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले मैं हूं शंकर शर्मा। शिव द्वारपालों ने कहा एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला नहीं जाएगा आपका। बाबा बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, भूज पूड़ी खिलाइएगा। काकभूषुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला को बाहर। बाबा बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगा के बुला लूंगा तुमको। काकभूषुंडी जी बाहर रुक गए, भगवान शंकर भीतर महल में गए। मां कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया है बाबा का। उनको क्या मालूम कि भगवान शंकर आए हैं साक्षात, है पूजन किया हो, दिव्य आसन पर पधराया। गोद में लेकर मेरी मां भगवान रघुनाथ जी को आई। अब आप दर्शन करिए, जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को राघव जी को देखा हो बाबा गदगद हो गए, लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काकभूषुंडी जी की याद आ गई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन से वंचित रह गया है, बाहर बैठा है। मां ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है थोड़ी। मां पूछी क्या समस्या है? बाबा बोले ऐसा है कि हमार सब पोथी पतरा लेकर हमार चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है, और जब तक चेला पोथी लेकर आएगा नहीं हम बताएंगे का। मां बोली उनको बुलवाना है का? बाबा बोले बड़ी कृपा होती। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे, मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम कर